हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सिंपी क्लासेस यानी हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं टेंस का नया पार्ट्स, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या आप ऐसे वाक्य अंग्रेजी में बोल पाते हैं? मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा, या पढ़ता रहूंगा, या पढ़ता रहूंगा, या पढ़ता रहूंगा। मैं कल इस समय पढ़ता रहूंगा। आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। अगर नहीं तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, और कुछ रियल टाइम लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और अंत में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ठीक है। डिफिनीशन: future continuous tense is used to describe an action that will happening at a specific time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। डिफिनीशन को अच्छे से समझिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है, यानी उस काम के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। फ्यूचर में, भविष्य में निश्चित समय पर जारी रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो आइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस टेंस का हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। हिंदी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन: द सेंटेंस एंड्स विथ, द सेंटेंस एंड्स विथ, ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, etc। यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी इत्यादि लगा हुआ रहेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मैं कल इस समय पढ़ रहा या पढ़ता रहूंगा। मैं कल इस समय पढ़ता रहूंगा। मैं कल इस समय पढ़ता रहूंगा। ठीक है। देखिए लास्ट में आया ना, ता रहूंगा। लास्ट में क्या आया? ता रहूंगा। ऐसा हिंदी सेंटेंस है। नहीं तो आपको डिफिनीशन मालूम है, डिफिनीशन से समझ सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। डिफिनीशन क्या कहता है कि ऐसे कार्य के लिए होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। ठीक है। देखिए इसको ट्रांसलेट भी करने हैं, कैसे करेंगे? आई शैल बी, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग कंटिन्यूअस है तो बिफोर आता है। आई शैल बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। तो इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद आपका भी फोर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ए। ये समझना है। तो इसमें याद क्या रखना है? शैल या विल प्लस भी फोर। मेन चीज याद रखने वाला इसमें क्या है? शैल या विल, शैल या विल के बाद बी, और उसके बाद भी फोर। अगर ऐसा आए तो आप बोल सकते हैं कि यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है या लिखना है तो आप ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आइए आगे देखते हैं।
देखिए स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले तो आप यूज ऑफ सेल या विल देख लीजिए। यूज ऑफ सेल और विल देखिए, आज भी कुछ बुक्स में, कुछ ग्रामर के बुक्स में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में क्या आ गया आपका, यू आ गया, ही आ गया, सी आ गया, ईट, दे, कोई भी नाउन आ गया, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, यानी ये सब के साथ क्या होता है, विल का यूज होता है। ठीक है। लेकिन न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग, जो न्यू ग्रामर का रूल्स है, आप देखे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज आ रहा है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है तो विल लगाइए, उसके बाद बी, बिफोर प्लस हो, ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप सेल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे रहेगा कि मैं पढ़ूंगा, इसके हिसाब से देखिए, मैं पढ़ूंगा, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल होता है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई सेल रीड, आई सेल रीड। ठीक है। अब इसको अगर लिखा जाए कि मैं अवश्य पढ़ूंगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो सिर्फ आप लिख देंगे अगर कि आई विल रीड, इसका मतलब है कि मैं अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है। मस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल रीड यानी अवश्य के सेंस में ऑपोजिट हो जाता है। जिसके साथ आप सेल का यूज कर रहे हैं, उसके साथ अगर विल का यूज कर दिए तो अवश्य का सेंस हो जाएगा। से देखिए, अब यू के लिए देखिए, से रहेगा कि जाओगे तुम जाओगे तुम जाओगे। तो जनरली क्या होगा, यू के साथ विल का यूज होगा, यू विल यू विल गो होगा। लेकिन जब लिखा हुआ रहेगा कि तुम अवश्य जाओगे, तुम अवश्य जाओगे, अवश्य जाओगे, तब क्या हो जाएगा, उल्टा, यू के साथ शैल, यू शैल गो। तो यही है, कॉन्सेप्ट यही है। जैसे न्यू वाले क्या कर रहे हैं, सभी के साथ विल का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे भी सीख सकते हैं, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर यानी भार्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी जस्ट बताया भी, मैं पढ़ता रहूंगा, सिंपल लेता हूं, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा। तो इस स्ट्रक्चर पर क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल का यूज करिए, आई शैल, एक मिनट, आई शैल, उसके बाद बी, उसके बाद रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। ठीक है। मैं बैठा रहूंगा, अब आगे देखिए, मैं बैठा रहूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल बी आई शैल बी सिटिंग, आई शैल बी सिटिंग, मैं बैठा रहूंगा, आई शैल बी सिटिंग। लेकिन एक चीज और समझिए यहाँ पर, लेकिन अगर रहा मैं व्यस्त रहूंगा, मैं व्यस्त रहूंगा, मैं व्यस्त रहूंगा, तब क्या हो जाएगा, आई शैल बी आई शैल बी बिजी, आई शैल बी बिजी। इस बात को ध्यान रखिए, इसमें स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट तो आ गया, उसके बाद शैल या विल भी आ गया, बी भी आ गया, लेकिन बिफोर नहीं है। ये क्या है, नाउन या एडजेक्टिव है। देखिए कलर चेंज करके बताता हूँ, ये क्या है आपका, बीजी क्या है, एडजेक्टिव है। बीजी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो आप एक चीज और याद रखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस जब पढ़ रहे थे आप,
एक मिनट, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ। हम्म, देखिए, जब आप सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस शैल या विल प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड्स, ये होता है। तो ये जो मैं व्यस्त रहूंगा, मैं देखिए, सब्जेक्ट है, शैल या विल है, उसके बाद बी को भी1 बोल सकते हैं, बी को भी1 से रिलेट कर सकते हैं। मीन्स ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। मैं व्यस्त रहूंगा, जो सेंटेंस है लास्ट में त रहूंगा, इसमें है। मैंने आइडेंटिफिकेशन में बताया ता रहूंगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, आई शैल बी बिजी भी नहीं। ये क्लियर दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट है, शैल या विल है, उसके बाद भी1 है, उसके बाद भी1 है। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। ये किस टेंस का है? सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, आप लोग जानते हैं निगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में नो, नेवर या नॉट एंड निगेटिव वर्ड्स आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब निगेटिव सेंटेंस में आपको शैल या विल के बाद नॉट लगाना है, इसका पोजीशन क्या होगा? शैल या विल के बाद होगा, नॉट का प्लेस शैल या विल के बाद होगा, उसके बाद भी होगा। ठीक है, ये याद रखना है। समझे? एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो क्या हो जाएगा? यू, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ विल, यू विल नॉट बी रीडिंग, यू विल नॉट बी रीडिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, एक और देखिए, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, क्या हो जाएगा? वी, आई वी के साथ सैल होता है, तो सैल लिखिए, अब तो विल भी लिख सकते हैं। वी शैल नॉट डूइंग, we shall not, sorry, be, we shall not be doing anything, we shall not be doing anything। ठीक है, एक और इसको आप कर सकते हैं, we shall not be doing anything या we shall be doing nothing भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको और ऐसा लिख सकते हैं, we shall, we shall be doing nothing। ठीक है, ये भी सेम मीनिंग देगा कि हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, डूइंग नथिंग या नॉट डूइंग एनीथिंग, सेम बात है। ठीक है ना, डूइंग नथिंग लिखिए, डूइंग नथिंग लिखिए या नॉट डूइंग एनीथिंग लिखिए। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, डूइंग नथिंग लिखिए, जिसे ए लिख दिया मैं, डूइंग नथिंग यानी कुछ नहीं कर रहे हैं, या नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। ठीक है, दोनों निगेटिव सेंटेंस है। देखिए, वी शैल नॉट, इसमें क्या लिख दिया? वी शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग,
इसमें लिखते हैं वी शैल बी डूइंग नथिंग। तो ये स्ट्रक्चर पर हो गया, नॉट का यूज कर लिए, और ये सेम मीनिंग देने वाला इसमें नॉट का यूज किए बगैर हम लोगों ने सही ट्रांसलेट कर दिया। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, शैल या विल आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना पड़ेगा। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो यहाँ पर क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट आएगा शैल या विल प्लस शैल या विल और बी के बीच में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। शैल या विल, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, शैल या विल, मैं फिर से लिख देता हूँ। सब्जेक्ट का पोजीशन को ध्यान रखना है, शैल या विल प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, ऐसा ये याद रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इसको यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम पढ़ते रहोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, क्या तुम पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। यू है तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग विल का यूज करेंगे, तो विल यू, उसके बाद बी, विल यू बी रीडिंग, READING क्वेश्चन मार्क, यू विल यू बी रीडिंग, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसी में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर जब आपसे पूछा जाए या ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट। देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लीजिए। जैसे देखिए शैल या विल सेम होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट का यूज कर लीजिए, नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस वी मस्ट पुट क्वेश्चन मार्क एट द इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग में आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, और इसमें नॉट का यूज हो गया तो निगेटिव भी हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब दोनों इसमें है, कंबाइन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या तुम, एक मिनट, हाँ एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं यहाँ पर, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, विल यू, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट का यूज करना है, विल यू नॉट बी रीडिंग, विल यू नॉट बी रीडिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए WH वर्ड्स, क्या आ जाएगा, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, अभी बता देता हूँ। WH वर्ड्स सबसे पहले तो आएगा आपका WH वर्ड्स, कोई भी WH वर्ड्स हो, वाट हो, वाई हो, वेयर हो, वेन हो, जो भी है WH वर्ड्स आएगा। उसके बाद शैल या विल आएगा, उसके बाद शैल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये भी एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, तो इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या करते रहेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, आप क्या करते रहेंगे, देखिए आप क्या करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या यहाँ पर क्या है, WH वर्ड्स है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं वाट, वाट,
व्हाट लिखा, उसके बाद शैल या विल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा यू, तो लिखेंगे व्हाट विल यू, उसके बाद यूज करना है बी, व्हाट विल यू बी डूइंग। ये हो गया आपका डब्ल्यूएच वर्ड्स का क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इसमें भी निगेटिव होता है, इसका डब्ल्यूएच वर्ड में भी निगेटिव होता है, वो क्या हो जाएगा, आपको सेम लिखना है लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। पहले तो लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस E4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहूंगा, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहूंगा, ये देखिए, मैं आपका इंतजार या प्रतीक्षा, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहूंगा, क्यों नहीं करता रहूंगा। देखिए इसमें क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड्स भी है क्यों, और नहीं भी है, नॉट भी है, तो यानी डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव हो गया। देखिए तो क्यों का पहले लिखेंगे वाई, वाई सब्जेक्ट है आई, तो वाई सैल आई, निगेटिव भी है, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, उसके बाद नॉट लिखना है, वाई सैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, नॉट बी वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन सीरीज। देखिए इसमें इस टेंस में यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन यूज होता है, मतलब सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो, ए वर्ड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ए टाइम, टुमारो इवनिंग, नेक्स्ट वीक एट 5 PM, ऐसे टाइम का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आई विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक मीन्स मैं अगले सप्ताह इस वक्त ट्रैवलिंग करता रहूंगा। ठीक है, यूजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, फर्स्ट यूज ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन अगर ऑन गोइंग रहेगा मतलब कंटिन्यू रहेगा, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM, 9 PM क्या है, मतलब कि 9 बजे रात को, क्या है, फ्यूचर है, तो यानी फ्यूचर टाइम है, आने वाला टाइम है, आने वाला टाइम में मैं टीवी देखता रहूंगा, मतलब रात के 9 बजे मैं टीवी देखता रहूंगा। ठीक है, पोलाइट क्वेश्चंस के लिए, जैसे विल यू ज्वाइनिंग अस, क्या आप हम लोग के साथ आ रहे हैं, ऐसा मीनिंग देने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, विल यू बी ज्वाइनिंग अस, ऐसा पोलाइट क्वेश्चन, राइट। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, प्लान यानी पहले से ही प्लान बन चुका है, योजना बना हुआ है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि सी विल बी मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, यानी वह कल प्रिंसिपल से मिलती रहेगी, यानी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट सम कॉमन मिस्टेक्स, जैसे आई विल बी, अगर बी आ गया तो बी के बाद फिर V1 का यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, V4 का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 है ये, उसके बाद फिर से V1 नहीं, ऐसा नहीं करते। सी विल बी, देखिए V5 नहीं, इसके बाद क्या आना चाहिए, शैल या विल बी के बाद क्या आना चाहिए, V4 आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर क्या रखना है, V4 आना चाहिए, किसके बाद, शैल या विल, अगर शैल या विल प्लस बी है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, V4 आना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, पूरे ग्रामर में शैल या विल प्लस बी के बाद V4 आता है या तो V3 आता है। V3 कब आता है, जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है, जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो शैल या विल के बाद, शैल या विल के बाद बी रहता है और उसके बाद V3 का यूज होता है, लेकिन कब, पैसिव वॉइस में। सिंपल ऐसे टेंस लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो शैल या विल के बाद हमेशा ऑलवेज V4, राइट। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम, आइए आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर से देख लिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ विल,
ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। ठीक है। आप मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। आप सब्जेक्ट क्या है? यू। यू विल बी, यू विल बी वेटिंग, प्रतीक्षा अभी फॉर क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर मी, यू विल बी वेटिंग फॉर मी, ये हो गया। ठीक है। अगले रविवार को इस वक्त हम लोग पटना जाते रहेंगे, हम लोग पटना जाते रहेंगे। वी विल बी गोइंग टू पटना, पहले तो ये लिख लेंगे, वी विल बी या वी शैल बी गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, पटना इस वक्त, अगले रविवार को, एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट संडे, एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट संडे, इस वक्त एट दिस टाइम, इस वक्त का, और अगले रविवार को ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे। ठीक है। हम लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे, क्या लिखेंगे? वी शैल या विल दोनों लिख सकते हैं। वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग कब जाते रहेंगे, हम लोग कब जाते रहेंगे, तो ये देखिए WH वर्ड्स का आ गया, तो लिखेंगे हम लोग कब के लिए व्हेन विल, व्हेन विल हम लोग है तो वी, व्हेन विल वी बी गोइंग, व्हेन विल वी बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क। सीता इस वक्त अगले रविवार को क्या करती रहेगी? देखिए WH वर्ड सी है यहाँ पर, क्या करती रहेगी, तो क्या कर, सीता क्या करती रहेगी पहले ट्रांसलेट कीजिए, और इस वक्त अगले रविवार को, इस वक्त अगले रविवार को अदर वर्ड्स के रूप में लास्ट में लिख देना है। क्या सीता इस वक्त, सीता क्या करती रहेगी, पहले इसको करेंगे। वाट विल, वाट विल सीता बी डूइंग, वाट विल सीता बी डूइंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस वक्त, एट दिस टाइम इस वक्त के लिए क्या लिखते हैं? एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या आप इस वक्त फिल्म देखते रहेंगे? क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या स्टार्टिंग में आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बीच में आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड, WH वर्ड्स, उसके लिए हम लोग लिखेंगे वाट का यूज करेंगे। लेकिन ये क्या अगर सेंटेंस के बिगनिंग में है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा, मतलब यू के अकॉर्डिंग विल होता है, तो यहाँ क्या के लिए विल से ही काम चल जाएगा। विल यू बी वाचिंग मूवी, विल यू बी वाचिंग, will you be watching movie या film at this time, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। मैं कब परीक्षा देता रहूंगा, WH वर्ड्स, क्या लिखना है? when will या shall I be appearing at the examination, appearing at the एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन, निगेटिव उसके यूजेस, स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और प्रैक्टिस भी किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, आपको लगा कि ये मेरे काम का है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, और अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।